देखिए, कोली बड़खा के अंदर 2006 में उर्दू का स्कूल का जो है तो शुरुआत हुई थी। उस वक्त से जो है तो आज तक 2024 तक यहाँ पर पहले तो पहली से शुरुआत हुई। उसके बाद में 2015 के अंदर भी हम लोग ने ये प्रस्ताव दिए थे। मतलब गांव वालों ने, शिक्षण समिति, शालेय व्यवस्थापन समिति के लोगों ने, अध्यक्ष ने, माजी सरपंच गणेश पटेल साहब, ठाकुर मान और दीगर सारे लोगों ने, तो इन लोगों की और गांव के तमाम लोगों की बहुत कोशिशें रही और यहाँ के स्टाफ ने भी उनको भरपूर कोऑपरेट किया। तो 2015 में कुछ वजूहात की वजह से वो शुरू होकर फिर वापस जो है तो कंटिन्यू नहीं रह पाई। उसके बाद में 2022-23 में भी वापस प्रस्ताव दिया गया, कोशिश की गई और इस साल 2024 के अंदर भी जब सीईओ साहब ने एक लेटर निकाले तो उस वक्त में वापस फिर फॉलोअप लिया गया स्टाफ की जानिब से भी और गांव वालों की जो तो ख्वाहिश थी और बच्चों की वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानी थी क्योंकि यहाँ से ये हाईवे है सर। तो इस हाईवे के ऊपर कई आए दिन जो है तो एक्सीडेंट होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लो उसके ऊपर है। तो इस वजह से इस पर से जाना और सफ़र करना छोटे लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, क्योंकि 14 साल 15 साल की उम्र के ये बच्चियाँ हैं तो इनके लिए बहुत मुश्किल काम था। और यहाँ से पाचोड़ जाना है, पाचोड़ से फिर अडुल 25 किलोमीटर जाना है, अगर पैठन जाना है तो वो 32 किलोमीटर जाना है। तो ये परेशानी को देखते हुए इन लोगों की जो तो परेशानी थी, बहुत सारे ड्रॉप आउट्स का मसला जो तो बढ़ता जा रहा था। लेकिन ये सीईओ साहब और जयश्री चौहान मैडम जो शिक्षण अधिकारी प्राथमिक के हैं, इन लोगों ने जो कदम बढ़ाया प्रशासन ने और जो है तो ये जो परवानगी दी है तो इसका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खैर पहली कविता देंगे भारत माता। उसके कवि कौन थे? शांता शेरके। क्या? शांता शेरके। शांता शेरके। क्या पढ़े थे उसके बारे में अपन ने? इनके बारे में क्या पढ़े थे अपन ने? भारत माता। बोलो ना, निकालो ना, पढ़े थे अपन ने? किताबा निकाल के देखो क्या पढ़े उसके बारे में। भारत माता आम्ही सारे त्याची फुले, रंग वेगळे गंध वेगळे, तरी येतील सर्व फुले। प्रियतम यानी प्यारा प्यारा या प्यारी। प्यारी। और उसके आगे आम्ही सारे त्याची वेज निकालेंगे। पढ़ो आगे का, उसके आगे का दूसरा पंक्ति पढ़ो उसकी। खड़े रहो, खड़े रहो। हाँ। कल करती नदियाँ कहती मुझे बचाओ लो भाई। हिंदी में पढ़ रहे बेटे? मराठी माध्यम में मराठी की अपन कविता लिखी। आम्ही सारी तिचे मुले, आम्ही त्याची आम्ही त्याची सारी तिचे, आम्ही सारी तिचे मुले, हाँ उसके आगे नीचे का रंग वेगळे गंध वेगळे, हाँ। तरी येतील सर्व फुले। गंध मतलब, गंध का मतलब क्या? गंध, गंध यानी वास या खुशबू जो रहती है ना, है ना? वास बोलेंगे ना, वास। हाँ, और उसके आगे फिर आम्हाला येतील माती, फिर आम्हाला येथील माती। अब उसका मतलब बोलो, मतलब क्या हुआ दोनों लाइन का? गंध क्या है? तरी येथील सर्व फुले, मतलब चाहे खुशबू अलग हो, रंग अलग हो, लेकिन फिर भी सब यहाँ के क्या है? खूबसूरत फूल है कि नहीं? उसके नीचे क्या है? कौन पढ़ेंगे? क्या मतलब? माती, यहाँ की मिट्टी हमको प्यारी है और यहाँ के सूर्य हमारा हे
सड़ते, यानी ये यहाँ पर जो खेतियां हैं हमारी वो भी कैसी है, जो हरी भरी डुलती हुई लहलहाती हुई जो खेतियां हैं वो हमको बहुत ज्यादा प्यारी है। और इसी तरह से यहाँ की जो चलने वाली हवाएं हैं, वारा, वारा मतलब हाँ, वारा मतलब हवा, तो हवा भी क्या है हमारे लिए, यहाँ की जो चलने वाली हवाएं हैं वो भी हमको प्यारी है। प्रियतम आमचा धवल हिमालय, प्रियतम आमचा धवल हिमालय कौन सा, किसके बारे में बताया जरा, धवल हिमालय मतलब हाँ, जो हमारा हिमालय जो पहाड़ है वो क्या है, वो हमको वो भी हाँ प्यारा है। बगे भिड़ाया जो गगना, बगे भिड़ाया जो गगना, गगन यानी हाँ, गगन यानी आसमान। तो जो हिमालय है, पर्वत है, वो क्या है, आसमान को, आकाश को क्या कर रहा है, छूने की कोशिश कर रहा है, इतना वो ऊंचा और बुलंद है। किसका नाम है ये, हाँ, दोनों भी मशहूर, भारत की दोनों भी मशहूर नदियां हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये नदियां भी हमको बहुत ज्यादा अजीज है, प्यारी है। चाहे मर्द हो, औरत हो, कोई कास्ट का हो, कोई धर्म का हो, वो क्या है, सब एक समान है, एक जैसे है। और ये शिकवन मतलब सबक, ये सबक हमारे भारत ने सबको, हर सारी दुनिया को दिया हुआ है। या मातेची मुले सद्गुणी, सद्गुणी, सद्गुणी मतलब देखो ना, अच्छे सोच के बोलो, सद्गुणी हाँ? काबिल, सद्गुणी यानी हाँ, सर्वगुण संपन्न, बहुत ज्यादा काबिलियत वाली। हाँ, या मातेची मुले सद्गुणी, यहाँ से मिट्टी वाले जो हमारी ये इस मिट्टी के जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, सद्गुणी है, बहुत ज्यादा काबिल है, सर्व जगाला प्रिय धाली। और इस वजह से, उनकी काबिलियत की वजह से, उनकी क्वालिटीज की वजह से वो सारे दुनिया में क्या हो गए हैं, मशहूर हो चुके हैं। बोडखामध्ये शाळामध्ये आहे, आम्ही त्यांच्यासोबत आपण जाणून घेऊ काय होता याच्या अगोदर परिस्थिती आणि आत्ताची परिस्थिती काय। याच्या अगोदर या कोळी बोडखामध्ये मराठी आणि उर्दू माध्यमाचे 1 ते 8 पर्यंत वर्ग होते आणि उर्दू माध्यमाचे जे वर्ग होते 1 ते 8, ते 1 ते 8वी पर्यंत मुलं शिकल्यानंतर पुढे त्यांना शिकण्यासाठी शाळा उपलब्ध नव्हती। जवळजवळ 20-30 किलोमीटरच्या आतमध्ये शाळा उपलब्ध नव्हती, ते तिथून पुढे आडूळला जायची, पण आडूळला जाण्यासाठी त्यांना वाहनाची व्यवस्था नव्हती, त्यांचे खूप हाल व्हायचे त्यांचे जाण्यासाठी। मग आता कशी परिस्थिती झाली, मग आता जिल्हा परिषदने तुम्हाला काय उपलब्ध करून दिला का? आता जिल्हा परिषदने आम्हाला 9वीचा वर्ग उपलब्ध करून दिलेला आहे। शिक्षक दिले का तुम्हाला? शिक्षक अजून दिले नाही, तर त्यांनी सांगितलं की शिक्षक नवीन भरती झाल्यानंतर तुम्हाला शिक्षक संच मान्यता झाल्यानंतर शिक्षक मिळतील, तोपर्यंत तुम्ही व्यवस्था करा, असं त्यांनी आम्हाला सांगितलं। वर्ग आता सुरू केलेला आहे, मुले पण येतात ना याच्यामध्ये? हो, वर्ग सुरू आहे आणि मुले पण दररोज शाळेत येतात आणि आमचे जे शिक्षक आहेत ते पण त्यांना चांगल्या प्रकारे शिकवतात। ये जो जिला परिषद के स्कूल में जो तरीके से जो परेशानी हो रही थी 9वीं की क्लास को लेकर, जो आडूल जाना पड़ रहा था बच्चों को, बस की व्यवस्था नहीं हो रही थी, उसमें भी इस तरीके से क्या रहा है हाल और कैसा रहा है? देखिए, कोली बोड़खा के अंदर 2006 में उर्दू का स्कूल का जो है तो शुरुआत हुई थी। उस वक्त से जो है तो आज तक 2024 तक यहाँ पर पहले तो पहली से शुरुआत हुई, उसके बाद में 2015 के अंदर भी हम लोग ने ये प्रस्ताव दिए थे, मतलब गांव वालों ने, शिक्षण समिति, शालेय व्यवस्थापन समिति के लोगों ने, अध्यक्ष ने, माजी सरपंच गणेश पटेल साहब, ठाकुर मान और दीगर सारे लोगों ने, तो इन लोगों की और गांव के तमाम लोगों की बहुत कोशिशें रही और यहाँ के स्टाफ ने भी उनको भरपूर कोऑपरेट किया। तो 2015 में कुछ वजूहात की वजह से वो शुरू होकर फिर वापस जो है तो कंटिन्यू नहीं रह पाई। उसके बाद में 2022-23 में भी वापस प्रस्ताव दिया गया, कोशिश की गई, और इस साल 2024 के अंदर भी जब सीईओ साहब ने एक लेटर निकाले तो उस वक्त में वापस फिर फॉलोअप लिया गया, स्टाफ की जानिब से भी और गांव वालों की जो तो ख्वाहिश थी, और बच्चों की वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी थी, क्योंकि यहाँ से ये हाईवे है सर, तो इस हाईवे के ऊपर कई आए दिन जो है तो एक्सीडेंट होते रहते हैं और बहुत ज्यादा फ्लो उसके ऊपर है। तो इस वजह से इस पर से जाना और सफर करना छोटे लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए
क्योंकि 14 साल 15 साल की उम्र के ये बच्चे बच्चियां हैं, तो इनके लिए बहुत मुश्किल काम था। और यहाँ से पाचोड़ जाना है, पाचोड़ से फिर अडुल 25 किलोमीटर जाना है, अगर पैठन जाना है तो वो 32 किलोमीटर जाना है। तो ये परेशानी को देखते हुए इन लोगों की जो तो परेशानी थी, बहुत सारे ड्रॉप आउट्स का मसला जो तो बढ़ता जा रहा था। लेकिन ये सीओ साहब और जयश्री चौहान मैडम जो शिक्षण अधिकारी प्राथमिक के हैं, इन लोगों ने जो ये कदम बढ़ाया प्रशासन ने, और जो तो ये जो परवानगी दी है, तो इसका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं खैर मकदम गाँव वालों की जानिब से और शालेय व्यवस्थापन समिति और स्टाफ की जानिब से। और ये जो शिक्षण के अंदर जो खंड पड़ रहा था इन बच्चों के और जो नुकसान हो रहा था पूरे जिले के अंदर, तो ये सीओ साहब का बहुत बड़ा कदम है, हम उनको बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं सबकी जानिब से। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे स्कूल क्लास चालू है, 22 एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ के डॉक्यूमेंट्स आना वगैरह बाकी है, और 10-12 एडमिशन होने वाले हैं सर। एक क्लास जो एक्सिस थी हमारे पास खाली थी, उसके अंदर एक क्लास बैठ रही है। और हमारे जो टीचर्स है उर्दू मीडियम के 4 टीचर है, तो वो लोग आगे टीच कर रहे हैं। एक का इंतजाम अभी होने वाला है गांव की जानिब से, वहां पर हम लोग रखेंगे। और उसको भी और कुछ गांव की मांग है कि 10वीं तक भी होना चाहिए, क्या उसके लिए भी अनीस भाई को कुछ ऐसा ही कदम उठाना पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि अब 9वीं के पास होने के बाद में बच्चे कहाँ जाएंगे अब 10वीं के लिए, और लंबा जाना और फिर हाईवे ये वो, उसके लिए भी कुछ। हाँ सर, हमारी तो कोशिश ये रहेंगी। और आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर RT 2009 जो अधिनियम है, उसके तहत जो तो हर किसी को तालीम हासिल करने का हक है, और गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर बहुत जोर दिया हुआ है कि कोई जो है तो शिक्षण से तालीम से वंचित ना रहे। तो इसके तहत जो है तो अगर हम देखेंगे तो ये बच्चे जो ड्रॉप आउट्स हो रहे थे, तो पूरा 2009 का RT का जो राइट टू एजुकेशन है, इसका उल्लंघन हो रहा था। लेकिन सीओ साहब ने इतना बड़ा कदम लेके हमारे दिलों को सबको खुश कर दिया, और ये बच्चों का जो खंड पड़ रहा था, ये इंशाल्लाह आगे नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह आगे भी अपन ऐसी उम्मीद रखेंगे कि 10वीं का भी जो है तो ये चालू हो जाए। जी हाँ, जी हाँ, आगे 10वीं भी और 11वीं 12वीं करते हैं तो हमारा सर आंखों पर जो है तो हम इसको लेंगे, देखेंगे। और हमारी तरफ से हमारा भाई को ऐसी कुछ ऐसे बड़े कदम उठाना पड़ेंगे जब 10वीं 11वीं 12वीं हो जाएगा। जी, अनीस भाई और हमारे गांव कोली बोरखा के लोगों का एक छोटा भी कदम बहुत बड़ा होता है। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ये सुधन्य जागरूक नागरिक है, और इसी तरह से तालीम के अंदर और भारत की तरक्की में हम सब मिलके, गांव वाले और बच्चे मिलके योगदान देते रहेंगे। बताइए आज आपको कैसा वो हो रहा है, मतलब आज जो 9वीं का वर्ग जो शुरू हुआ है, बच्चों को जो दूर जाना पड़ रहा था उनकी तालीम के लिए, लेकिन आज यहीं पर ही चालू हुआ है, उसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का फजल है, मालिक का एहसान है। ये तमाम गांव वाले और उसके साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट लोग अधिकारी हैं, जिला परिषद वाले हो या पंचायत समिति वाले हो, हम इनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी मांग को सामने रखते हुए हमारे लिए 9वीं की परमिशन दे दी। हमारे जो बच्चे यहाँ से पाचोड़ और पाचोड़ से फिर पैठन या फिर आडुल तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, गवर्नमेंट के लोगों ने हमारे लिए मंजूरी देने की वजह से हमारे बच्चों की अप डाउन की जो जाने आने की जो तकलीफ है वो खत्म हो चुकी है। और अल्लाह के फजल से हमारे पास जो टीचर है, चाहे उर्दू मीडियम के हो या मराठी मीडियम के, इनका हमें बहुत साथ है। और ये अब क्लास चालू होने के बाद भी ये लोग टीचर ना होते हुए ये लोग 1 से 8वीं तक और फिर 9वीं की क्लास भी हैंडल कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं गांव से कोई टीचर उनके लिए दिया जाए, हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हमारी कोशिशों को और तमाम लोगों की कोशिशों को, खुसूसन टीचरों की और अनिस सरपंच जो माजी सरपंच है, उनकी कोशिश अल्लाह कबूल करे। और हम उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट से भी, जिला परिषद या पंचायत समिति से, तो हमारी तरफ खुसूसन तवज्जो दे ताकि हमारे बच्चों को जो तालीम नुकसान हो, नुकसान ना हो। बताइए आपका जो बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिस तरीके से आपने जो है तो आत्मदहन करने की जो उस हद तक चले गए थे यहाँ का वर्ग, यानी कि जो स्कूल चालू करने के लिए, 9वीं की क्लास चालू करने के लिए, या 10वीं और 11वीं और 12वीं के लिए, उसके लिए कैसी पहल रहेंगे? इंशाल्लाह उसके बारे में भी जरूर कोशिश किया जाएगा, क्योंकि रेगुलर में अभी 9वीं चालू है, 10वीं भी रेगुलर हो जाएंगी। और 11-12 का जो मसला है तो उसके लिए इंशाल्लाह कोशिश तो जरूर करेंगे। इसके लिए आपको कितनी कठिनाइयों से जाना पड़ा? तो वही तो करना ही पड़ेगा, कठिनाई से जाएंगे तो काम होगा। बराबर। 9वीं के लिए कितनी 9वीं की क्लास लाने के लिए आपको कितने महीने और कितना? मैं 2015 से 9वीं के क्लास के लिए झट रहा हूँ। और क्या हुआ एक बार चालू हो गई फिर बंद हो गई। और अभी देखा मैंने अचानक मेरे नजर में आया कि जी वो अपना प्रस्ताव आया जहाँ स्कूल मंजूर हो गई, और उसमें से मेरा गाँव कोई बोर्ड का ही नहीं दिखा। तो उसके वजह से मैंने माननीय सीओ के पास
लेखी स्वरूप में अर्ज दिया कि मेरे को 24 तारीख को मैंने उनको अर्ज दिया था कि वो मेरे को 2-4 दिन में इसकी मान्यता मिलना बोल के। उसके लिए मैंने उनको आत्मादान का इशारा दिया, जयश्री चौहान मैडम को और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को। उन्होंने थोड़ा सा गौर फिक्र करके उसमें अंबादास दादा में महाराष्ट्र के विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता, उन्होंने बहुत सहकार्य करे। और हमारे कुछ पैटर्न की कंपनी थी, हमारे गांव वाले सब मिलके हमने वहाँ आत्मादान का जो इशारा दिए थे, वहाँ पर सब लोग जमा होकर शिवों के पास धरना दिए। उसके लिए वो जल्दी से करके उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी और हमको लेके स्वरूप में भी उसका पत्र मिला है अभी फिलहाल। और ये 9वीं और 10वीं और 11वीं के लिए भी क्या आप आपको अब ऐसी आत्मदहन का, क्योंकि यहाँ पे शिक्षण का मतलब उन्होंने बताया, अभी सर ने जिस तरीके से बताया कि यहाँ पे कैसे दिया रही भाई शिक्षण मतलब जो है तो तालीम बांटी जाए और तालीम को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं 9वीं के बाद अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? नहीं, इसके लिए तो अभी क्या है, प्रशासन थोड़ी सी कोशिश कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन अपन भी थोड़ा सा ख्याल देना चाहिए उसके बारे में। अपन थोड़ा ख्याल देंगे तो उसके बारे में फॉलोअप लेते रहेंगे तो काम होते रहेंगे। अब रहा 10वीं का मसला, तो 10वीं के लिए भी हम इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे। ऐसी आत्मदहन का कुछ ऐसा नहीं, और आया वक्त तो वो भी करेंगे। लेकिन आपने 10वीं के लिए कुछ प्रपोजल दिया है क्या? नहीं, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं। आने वाले साल में कभी रेगुलर ये 9वीं चालू रहेंगे तो वही कंटिन्यू हो जाएंगी मेरे हिसाब से। नैसर्गिक बाढ़ हो जाएंगी ना उसकी। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 11वीं-12वीं के लिए जरूरी है। और दूसरा मसला ये है कि अभी जिला परिषद को उर्दू माध्यम के और मराठी माध्यम के लिए शिक्षक की मांगनी करी गई, वहाँ पर शिक्षक लोग अवेलेबल है। और मेरी एक ही अभी शिवो साहब से और शिक्षणाधिकारी मैडम से एक ही विनती है कि उन्होंने तत्काल बोल के, जरूरत बोल के हमारे गांव को प्राधान्य क्रम में दोनों शिक्षक देने की कोशिश करना, यही मेरी उनसे मांगनी रहेंगी। आज हमारे साथ में है तौहीद भाई, जो भी यहाँ के भी जो है तो बहुत छोटी मोटी न्यूज़ें रहती है, बेचते रहते हैं। हमसे जानेंगे आज ये न्यूज इसके लिए क्या करना पड़ा है। देखो सर, हमारे जो भी कोलीबोड़ का गांव के लोग हैं, ये सब साथ रहकर और कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो या कोई भी हो तो इसके लिए सब साथ देते हैं। और आज इन्हीं के साथ की वजह से आज जो भी हमारा 9वीं का वर्ग खुला हुआ है, इन्हीं के साथ की वजह से खुला है। और इंशाल्लाह हम ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे और जो भी आगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक के हम यहाँ पे कोशिश करेंगे लाने के लिए, ये हमारी पूरी कोशिश रहेंगी। क्योंकि अब बच्चे को इससे पहले जो परेशानी होती थी, जैसे कि यहाँ से आडुल जाना और रोज सफर 20-30 किलोमीटर सफर करना, ये कुछ आसान बात नहीं है। चाहे कैसा टाइम आता है, ये कोई बोल कर नहीं आता। इसलिए हमारे सब गाँव वाले की कोशिश थी कि हम ये बच्चों को बाहर न देते हुए कि हमारे गांव में ही 9वीं क्लास खुल जाए। तो इसके लिए हमारे गांव वाले, जैसे हमारे काजी सर हुए, अनिल सरपंच हुए, ये जो भी हमारे गांव वाले यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने सब लोगों ने मेहनत की इसके लिए। और हमारा सीओ साहब ने प्रस्ताव लिया है और हमें 9वीं की मंजूरी दे दी है। तो हमने इंशाल्लाह यहाँ पे 9वीं क्लासेस शुरू की है। रही बात टीचर की, तो ये जो भी भर्ती होंगी तो इसके अंदर हमको एक टीचर की उम्मीद है। जो भी हम देखेंगे तो हम सब मांग करेंगे तो हमको टीचर दिए जाएंगे। लेकिन अभी जो भी फिलहाल चल रहा है, तो हमने हमारे गांव वालों के तरह से ये सब मीटिंग करवा के टीचर की हमने गांव से एक उम्मीद रखी है कि हम गांव में से एक टीचर देंगे, जिससे कि परेशानी ना हो बच्चों के। और अभी से हमने 9वीं क्लास के लिए पढ़ाई चालू की है और 9वीं क्लास भी चालू की है। उपस्थिति कुछ एडमिशन भी हुए और एडमिशन होना बाकी भी है और ये होते रहेंगे। आज हम कोलीबोड़ का जिला परिषद प्राथमिक शाला इसमें आए हैं और यहाँ के हमारे साथ में उपस्थिति काजी सर और नरके सर, जो यहाँ के मुख्याध्यापक है, आज हमारे साथ में है। तो यहाँ पर उनको एक प्रोजेक्ट जो जिला परिषद ओर से दिया गया है, तो आज वो उसके ओर से उनसे हम पूछना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट के क्या क्या बदलाव बच्चों में आए हैं और जो पहले बदलाव थे और अभी के बदलाव क्या है। तो आज हम सर से बात करेंगे। तो सर, इससे पहले क्या कंडीशन थी जो पुस्तक से पढ़ा करते थे बच्चे, और अभी जो डिजिटल प्रोजेक्ट दिया गया है, तो इससे क्या फर्क बच्चों पे असर हुआ है? बिल्कुल, ये जो जिला परिषद की जानिब से हमारे को जो स्कूल की तरफ से जो फ्लिप बोर्ड वगैरह मिला है, उसके अंदर कंप्यूटर, उसके बाद प्रिंटर, स्कैनर और ये फ्लिप बोर्ड, तो ये डिजिटल इक्विपमेंट्स की वजह से तालीम के अंदर यानी शिक्षण देने में बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। और शासन की तरफ से जो चीज़ें मिल रही है, इसका बहुत सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। जैसे बच्चों को
अगर साइंस पढ़ाना है, ज्योग्राफी पढ़ाना है, तो हम लोग इसके अंदर जो है तो वो यूट्यूब से और डाउनलोडेड वीडियोस से उसके पूरे चैप्टर्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जैसे सोलार सिस्टम को अगर पढ़ाना है तो सोलार सिस्टम के अंदर ग्रह जो रहते हैं तो वो कैसे घूमते, सोलार सिस्टम कैसा होता है, अर्थ कैसी होती है, मर्क्यूरी कैसी होती है, नेपच्यून कैसा है, चांद की गर्दिश वगैरह रोटेशन कैसा है, तो इसको समझाना और दिखाना बहुत आसान हो जाता है। तो इसकी वजह से बड़ी क्लासेस के ऊपर और छोटी क्लासेस पे भी पढ़ाने में बहुत फायदा हो रहा है। थैंक यू सर। यहाँ पर जो इस जेडपी स्कूल के जो मुख्याध्यापक है ये भी हमारे साथ में मौजूद है। तो आज हम इनसे बातचीत करने वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट से उनको बच्चों पे क्या क्या असर हो रहा है और क्या फायदा हो रहा है इससे। तो इनसे बात करने के लिए आम्हाला जेव्हापासून हे प्रोजेक्ट मिळाला तेव्हापासून आम्ही काय करतो की प्रत्येक वर्ग आहे, प्रत्येक वर्गाचा एक एक तास इथे घेतो आणि मुलांची अशी शिकण्यासाठी उत्सुकता असते याच्यावर शिकवण्यासाठी। मुलं अशी एकदम एकाग्रतेने याच्यावर शिकतात। म्हणजे आम्ही तर पुस्तक तिकडे आमचे दररोजचे जे तास असतात ते तर घेतोच, परंतु दररोज मुलांना काहीतरी नाविन्यपूर्ण शिक्षण याच्यातून देता येतं आम्हाला। एखादी गोष्ट शिकवायची किंवा एखादा टॉपिक शिकवायचा चांगला तर आम्ही चित्र युट्यूब वरून दाखवू शकतो, एखादी कविता शिकवायची ती प्रत्यक्षात आम्ही ती दाखवू शकतो। त्याच्यामुळे मुलं एकदम आनंददायी होऊन शिकतात, याचा चांगला फायदा झाला। डिजिटलमुळे बरंचसं काही फायदा झालाय, मुलं आकर्षित होऊन पाहतात, पुस्तकात बोरिंग होतात, पण आता डिजिटल युगामुळे मुलं हसत खेळत शिक्षण घेतात। मुलं एकदम म्हणजे आनंदाने शिक्षण घेतात आणि समजत म्हणजे त्यांना त्या प्रत्यक्षातून डिजिटल माध्यमातून लवकर समजलं। आणि त्यांना शिक्षणाची जास्त आवड लागते त्याच्यामुळे। तर एवढा तुमचा बदल झालेला आहे। हो, धन्यवाद झड़पी। ये थे हमारे झड़पी स्कूल के प्राचार्य श्री नरके सर, और ये थे हमारे काजी सर जो यहाँ के शिक्षक है। तो इन्हें यहाँ पे जो इनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोडक्ट दिया गया था, ये प्रोडक्ट आप देख रहे हो, ये प्रोडक्ट है जो इनको दिया गया था। इससे उनको बहुत से ये कंप्यूटर दिया गया था और एक प्रिंटर दिया गया था। तो इससे बहुत से चेंजेस उनमें बच्चों में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि पहले पुस्तक में बोरिंग हुआ करते, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बट अभी डिजिटल होने की वजह से हर कोई बच्चे इसके बारे में अच्छे से शिक्षण ले रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, इसको जल्दी से समझ में आ रहा है बच्चों के। इतना फर्क इस डिजिटल से हुआ है।